अगर आपने मार्नस लेबस्कफ, हाँ पूरा असल नाम उसका मार्नस लेबस्कफ है, ये पता नहीं एफ्रो कुछ इस तरह करके कोई उसका नाम है, एफ्रो पता नहीं क्या कोई एक रीजन का कुछ इस तरह था, नीदरलैंड्स का कोई टच है। तो ये नाम मार्नस लेबस्कफ है। मार्नस लेबोशे तो वो आसान करके बोल देते हैं। तो मार्नस का अगर आपने पोस्ट मैच इंटरव्यू नहीं देखा ना, आपको हैदराबाद की जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट एलिमिनेटर 2 में जो विन है ना, उसकी रूह नहीं समझ में आएगी। वो विन कितनी इंपॉर्टेंट थी इन सब के लिए, हैदराबाद किंग्समैन के लिए। आप उसे मिस कर देंगे, वो ज़रूर इंटरव्यू देखिएगा। सर ऑस्ट्रेलियन बंदा था, इमोशनल हुआ पड़ा था, वो रो रहा था। ऑस्ट्रेलियन किधर रोते हैं, है कि नहीं? कभी देखा है? मतलब इतने बड़े बड़े इतने टाइटल्स मल्टीपल टाइम्स जीत चुके हैं, इनके कप्तान नहीं रोते भाई साहब। ये ऑस्ट्रेलियन रो पड़ा। ही न्यू कि कहाँ से वो मैच जीता है, कहाँ से उसकी टीम मैच जीती है। इवन कि ये फाइनल ओवर ई साइड के हमारा प्लान सिंपल हो गया था। हमारे पास ऑप्शन ये थी कि हम 4 फील्डर बाहर खड़े कर सकते थे, क्योंकि एक फील्डर की इनको पेनल्टी पड़ गई थी स्लो ओवर रेट की वजह से। पहले स्लो ओवर रेट की वार्निंग मिली, फिर दोबारा स्लो ओवर रेट हुआ, दूसरी वार्निंग मिली, एक फील्डर डिडक्ट हो गया। अब ये 5 की बजाय 4 बाहर खड़े कर सकते थे। तो इट वॉज प्रिटी मच सिंपल। मानस बता रहा था कि हमारे लिए फिर सिंपल हो गया कि भाई हुनैन साहब ये गेंद है, 6 यॉर्कर मार सकते हैं, मार दें। और हुनैन शाह ने 5 मार दिए। पहला बॉल उसका यॉर्कर नहीं था, बाकी उसने सारे यॉर्कर मारे हैं, सारे यॉर्कर। और यार उस बच्चे की एक्यूरेसी चेक करे, और मैं कुर्बान हुनैन शाह तेरे थे कसम। मतलब यार ये साइड की यार मेरे पास ना वर्ड्स नहीं है मैं आपको डिस्क्राइब कर सकूं। एंड ही वॉज इमोशनल। ठीक है, मार्नस वो मतलब वो रोते हुए इंटरव्यू दे रहा था, कह रहा था कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि हमने आज क्या अचीव किया है। कहता है एंटरटेनमेंट हमने दी है अपने फैंस को, क्रिकेट के फैंस को। देयर इज मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। बट ही सेड कि हमें लग रहा था एक टाइम पर हम बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, फिर एक टाइम हमें लगा कि नहीं इतनी आसानी से नहीं जीत पाएंगे, फिर एक टाइम हमें लगा कि ओ भाई हम तो बढ़ गए, हमारा मैच ख़त्म हो गया, हम तो हार गए हैं, अब हम अपना बैग शैग पैक करेंगे, बिस्तरे बुस्तरे सीधे करेंगे, चादरें शादरें फोल्ड करेंगे, सबको खैराबाद कहेंगे, बोलेंगे अगले साल मुलाकात होगी और अपने अपने घरों को चले जाएंगे। है कि नहीं? सर है 8 ओवरों में 100, इनको 8 ओवरों में 107-8 रन चाहिए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो 105 या 106 उन्होंने बना लिए थे। 2 रन से मैच जीता है क्या नाम है हैदराबाद की टीम। तो मतलब 2 रन बराबर के लिए 3 रन जीतने के लिए तो 2 रन से बेसिकली वो मैच जीते हैं। हुनैन ने आखिरी ओवर में 6 रन सेव किए हैं, 6 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे। उससे पिछले ओवर में जब अली बॉलिंग करने आए हैं तो 2 ओवरों में 28 रन चाहिए थे। अली भाई जो है हमारे 22 रन का फटा खा कर गए और मैच ख़त्म था वहाँ पर। एवरीवन थॉट मतलब ग्रीन छक्का मार गया, फ़हीम अशरफ छक्का मार गया, तो वही दोनों बैटिंग कर रहे थे हुनैन के ओवर में। तो सब ने सोचा कि बस अब तो ख़त्म है यार, अब तो हैदराबाद यहाँ से नहीं जीत सकता। एंड दे वन। ठीक है, वो एंडी से वो वही बात कर रहा है कि टीम एफर्ट है, हम शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। या उस्मान खान की उन्होंने इनिंग्स की तारीफ़ की, ठीक है, कि यार उस्मान खान की इनिंग बहुत क्रूशल थी हमारे लिए। और वाकई मैं मानस को बताए कि यार उस्मान खान को आप बहुत नीचे मत भेजें 5वें नंबर पर, यह आप गलती कर रहे हैं। उस्मान को 3-4 नंबर पर भेजें, वो स्पिनर्स को तोड़ता है, ठीक है ना। उसने आज शादाब खान, ग्रीन और इमाद वसीम और उनको अपना कोटा नहीं पूरा करने दिया। वो चढ़े हुए थे तीनों हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर, क्योंकि हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग में ये इशू रहा है पीएसएल में कि वो स्पिनर्स को नहीं अच्छा खेले इस पूरे टूर्नामेंट में। बस एक उस्मान खान ने स्पिनर्स की चंगी कुट लगाई है उस टीम से। तो वो ये तीनों चढ़े हुए थे। वो आया है बैटिंग पे, उसने मारे 2-2 चौके एक ओवर में। उसके बाद ये सारे जो इमाद वसीम यूं करके डांस कर रहे थे, यूं करके वो
निकल गए चुप करके, किसी स्पिनर ने उनके कोटा पूरा नहीं किया। ये दहशत है उस्मान खान की। तो वो यार बड़ा ये मैं आपको बताऊँ, हैदराबाद की जर्नी पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। 8 टीमें हैं, ठीक है। ऐसी जर्नी पिछले 10 एडिशंस में किसी टीम की नहीं थी, किसी टीम की नहीं थी। सबसे महंगी फ्रेंचाइज रावलपिंडी की थी, मतलब मुल्तान सुल्तान्स की वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मुल्तान सुल्तान्स तो 200 की थी, 200 की हुई है एंड ऑल दैट। तो अगर आप सीधा सीधा देखें तो वो नई फ्रेंचाइज और उस कॉन्टेक्स्ट में तो रावलपिंडी सबसे महंगी थी। क्या कर ली है? 2 मैच में, 1 मैच जीते हैं कि 2 मैच जीते हैं टोटल। भाई उन्होंने भी इस्लामाबाद वालों को ही कूटा था, अंदाज़ा करो। बट हैदराबाद किंग्समैन, मार्नस, इनकी पूरी टीम, मैनेजमेंट, इनके ऑनर आउटस्टैंडिंग। मार्नस का जज्बाती होना बिल्कुल समझ में आता है। 4 मैच आप हारे, टूर्नामेंट में आपके ऊपर लेबल लग गया कि आप बाहर हैं। आपने अगले 4 मैच जीते, आप थोड़ा सा आपने ग्राउंड बराबर कर लिया। आप इस्लामाबाद से इस टूर्नामेंट की सबसे वाहियात किस्म की हार से 2-4 हुए, ठीक है। आपका लगा कि आप बाहर हो जाएंगे। आपको अगले मैच में मतलब ऑलमोस्ट 80-90 रन के मार्जिन से हराना था रावलपिंडीज़ को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, रन रेट की पोजीशन बेस के ऊपर। और आपने उनको मारा और आपने क्वालिफाई किया। फिर आपने मुल्तान सुल्तान्स को 1 साइडेड हराया, जो इस टूर्नामेंट की 2nd बेस्ट टीम थी। पेशावर ज़ल्मी के बाद हर किसी को ये लगता था कि अगर किसी का चांस है इस टूर्नामेंट में जीतने का तो टाइटल तो मुल्तान सुल्तान्स थी। आपने उनको हराया। आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड को नॉकआउट किया। सर मार्नस का बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल होना बनता है। कमाल टीम है यार, कमाल टीम कसम से।